हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड्स के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में सुना होगा, रहस्यमयी जगहों के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी, भूत प्रेत वाली कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन इजिप्ट का पिरामिड ये एक अलग ही ऐसी जगह है जो कि पूरी रहस्य से भरी पड़ी है। दुनिया का 7वें अजूबे में इसको स्थान मिला है। तो आखिर इसमें क्या ऐसी खास वजह है जिसके कारण इसको इतनी रहस्यमय जगह बोला जाता है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिरामिड के बारे में कि पिरामिड क्या है और इसे क्यों बनाया गया था और इसके पीछे क्या स्टोरी कही जाती है, क्या इसके फैक्ट्स है, वो सब कवर करेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। इजिप्ट के पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। जब पिरामिड की बात आती है तो हमें इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जागती है। पिरामिड इतना रहस्यमय है कि इसको जानने के लिए काफ़ी समय से स्टडी किया जा रहा है। इजिप्ट के पिरामिड की कुछ ऐसी बातें जिसको कि एक्सप्लोर करने में काफ़ी सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि आखिर इसके बनाने के पीछे कारण क्या था। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण काफ़ी सारे रिसर्चर इसकी स्टोरी को कवर करने में लगे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पिरामिड 5000 साल पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये अपनी जगह पर किस तरह से खड़ा हो सकता है, यानी कि ये आज भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले हुआ करता था। नंबर 2, अगर आप पिरामिड को देखो तो इसको इतने परफेक्टली किस तरह से अलाइन किया गया है, क्योंकि अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, ना ही वहाँ के लोग इतने एडवांस थे। तो आखिर इतना परफेक्टली पिरामिड किस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा। यहीं पे जो सेकेंड थियरी बनती है वो है कि क्या कोई बाहरी यानी कि एलियन ने इनकी मदद की, क्योंकि आम इंसान की बस की बात नहीं है कि इतना परफेक्टली अलाइन पिरामिड को क्रिएट कर सकें। इतना विशाल पिरामिड किस तरह से बनाया गया होगा, क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ है? इजिप्ट के पिरामिड को कुफू पिरामिड, महान गीज़ा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 481 फुट है। पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर का यूज़ किया गया, यानी कि ब्लॉक्स का यूज़ किया गया था। और इसके एक ब्लॉक का वेट पता कितना है? 50 टन के करीब। इतना भारी पत्थर आखिर आम इंसान किस तरह से उठा सकता है? इसी के कारण ये एक थ्योरी बनती है कि शायद इजिप्ट के लोगों की मदद किसी बाहरी शक्तियों ने की है, यानी कि एलियंस ने। एलियंस का नाम यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि अगर हम ओरिएंट बेल्ट की बात करते हैं तो ये आसमान में उसी तरह से अलाइन है जिस तरह से इजिप्ट के पिरामिड। इसी के कारण कुछ लोगों का कहना है कि इन तारों का इस पिरामिड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। ये भी एक पॉइंट है जिसके कारण इजिप्ट के पिरामिड को, यानी कि गीज़ा, द ग्रेट गीज़ा पिरामिड को एक रहस्यमय जगह बोला जाता है। इसी के साथ अगर हम 5000 साल पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। इजिप्ट के पिरामिड की इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि इजिप्ट का ये पिरामिड दुनिया के सेंटर में स्थित है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सेंटर में इसे बनाया गया है। आखिर उस समय लोगों को इस तरह से पता चला कि ये पृथ्वी का सेंटर है, क्योंकि अभी तक तो दुनिया को यही नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या फिर चपटी है। काफ़ी समय से लोगों को यही लग रहा था कि दुनिया चपटी है। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय लोगों को किस तरह से पता चल गया कि आखिर दुनिया का सेंटर क्या है? क्या उनको पता था कि दुनिया गोल है या फिर उनकी हेल्प किसी बाहरी दुनिया ने की है? कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे रिसर्चर का ये मानना है कि शायद इजिप्ट के लोगों का कनेक्शन बाहरी दुनिया के साथ था, यानी कि एलियन के साथ था। उन्होंने अपने किसी मकसद के लिए शायद इस पिरामिड को बनाया हो। अगर हम पिरामिड के रहस्य की बात करें तो ये रहस्य यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। पिरामिड के अंदर आपको 3 चैम्बर मिलेंगे, जिसे हम क्वीन किंग चैम्बर भी बोलते हैं।
सो एक तरह से गुफाएं बनी हुई है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि इसके अंदर 3 चैम्बर्स हैं और ये तीनों चैम्बर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इन तीनों चैम्बर का रास्ता एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए इसके अंदर एक रोबोटिक कैमरा भी भेजा गया था, लेकिन ये कैमरा कुछ दूरी पर जाकर ही ख़राब हो गया था और ये काम करना बंद कर दिया था। सो इसी के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड को एक्सप्लोर करने से मना कर दिया। सो पिरामिड की जो रहस्य वाली स्टोरी है इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। सो उसी के साथ अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था, तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था, जैसे इजिप्ट जो थी राजा महाराजाओं की, वहाँ पे राजा रानियाँ महाराजा रहते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब राजा रानियों की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी कब्र को दफनाने के लिए, सेफली रखने के लिए इस पिरामिड को बनाया गया था। लेकिन इस बात को भी गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि पिरामिड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके कारण आप ये कह सको कि पिरामिड को कब्र को दफनाने के लिए बनाया गया था। सो आखिर पिरामिड को बनाया क्यों गया था, ये थ्योरी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सो इसी के साथ इजिप्ट जो है वो रेगिस्तान में बना हुआ, और आप सबको पता है कि रेगिस्तान का टेम्परेचर क्या होता है। रेगिस्तान में अक्सर गर्मी रहती है, गर्म तापमान रहता है। सो ऐसे में इजिप्ट के पिरामिड का तापमान 20 डिग्री तक कैसे हो सकता है। सो इजिप्ट के पिरामिड को कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है कि उसके अंदर का तापमान 20 डिग्री तक रहता है, यानी कि यहाँ पे नेचुरल एसी का आप आनंद ले सकते हो। वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री तक रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। सो अगर आप वहाँ के बाहर के टेम्परेचर और पिरामिड के अंदर के टेम्परेचर को देखो तो वो दोनों ही समान नहीं है। सो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक रहस्य है जिसके कारण पिरामिड को बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय जगह में से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड को देखा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे एक तस्वीर देखी जिसका जो मुंह है वो तो मानव का है, लेकिन उसका पिछला हिस्सा यानी कि शरीर जो है वो एक शेर का है, जिसका नाम है द गीज़ा ग्रेट स्फिंक्स, जिसका चेहरा तो मानव का है लेकिन शरीर शेर का है। इसी के साथ अगर आप वहाँ के राजा की बात करें तो इजिप्ट के राजा कौन थे, उस समय के जो राजा थे वो थे तुतनखामेन, जिनकी मृत्यु 19 वर्ष में हो गई थी। लेकिन किस वजह से हुई थी ये भी अभी तक एक पहेली बनकर ही रह गया है। इसी के साथ इसकी रहस्यमयी बात यह है कि दुनिया में जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, जो कि सबको पता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून की रात को आपको सूर्य का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि सूर्य अस्त गीज़ा के ठीक पीछे से होता है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गीज़ा के बारे में। इसी के साथ इजिप्ट में एक मंदिर है जहाँ पर कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं। जब उन तस्वीरों को देखा गया तब ये पाया गया कि वहाँ पर एक तस्वीर ऐसी है जिससे आप ये कह सकते हो कि शायद वहाँ पर बिजली का निर्माण किया गया था, क्योंकि उस तस्वीर को अगर आप देखो तो वो एक बल्ब के आकार की दिखाई देती है। सो उसी तरह से 2011 में ये एक्सप्लोर किया गया था कि पिरामिड के सबसे ऊपर प्योर गोल्ड कैप्शन है। सो इससे ये कहा जा सकता है कि पिरामिड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया हो। सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण जो गीज़ा का पिरामिड है वो इतना रहस्य से भरा पड़ा है। सो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे एलियंस का कुछ काम था, क्योंकि इतना परफेक्ट अलाइन पिरामिड, इतना विशाल पिरामिड और इतने भारी ब्लॉक किसी भी आम इंसान द्वारा इस पे काम करना इजी नहीं था। सो शायद इस चीज़ में किसी बाहरी यानी कि एलियन ने अपने किसी मकसद के लिए इसे बनाया हो। सो काफ़ी सारी बातें इसके बारे में कही जाती हैं जो कि पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, काफ़ी सारी फेक भी हैं। सो गीज़ा के इस पिरामिड के बारे में काफ़ी सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जिसके कारण ये रहस्यमयी जगह बन गई है। सो अगर आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी है, आपको भी इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।